तो आइए अब चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे अब एनसीईआरटी का जो 8.1 है उसे सॉल्व करेंगे। देखिए एनसीईआरटी का 8 पॉइंट तो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, जिससे क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री को समझने में और आसानी होगा। कि देखिए क्वेश्चन अगर आपको सिंपल वे मिलते जाएंगे तो फिर हार्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे करते जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले 8.1 का कुछ क्वेश्चन ही बताऊंगा। पहले मैं RS अग्रवाल का जो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, ताकि जिससे वो करने आ जाए, इसको निकालना कैसे करना है पहले आपको वही समझाऊंगा, उसके बाद मैं 8.1 का क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि RS अग्रवाल का क्वेश्चन एक दिया हुआ है, पहला दिया है sin थीटा इक्वल टू दिया है √3/2। ठीक है, और कह रहा है फाइंड मतलब कह रहा है फाइंड ऑल द टी रेशियो। ऑल द टी रेशियो का मतलब होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उन्हें सबको क्या करिए आप फाइंड करिए। ठीक है, खाली को दिया क्या साइन थीटा दिया, कितना √3/2 दिया, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दे दिया, जैसे साइन दिया है, तो बाकी आप सारे साइन निकाल सकते हैं। आप जानते हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। ठीक है, तो आपको अगर एक दिया तो बाकी सारे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए निकालेंगे कैसे। तो मैंने आपको देखिए बताया क्या है, पहले मैंने बताया है कि साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है, बताया है। अगर आप उससे कंपेयर करें तो इक्वल टू ये क्या दिया √3/2। उस कंडीशन में P कितना होगा हमारा समथिंग √3 और H कितना होगा 2। देखिए रेशियो है तो आप कहेंगे कि यहाँ के लगा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली इसी तरह लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इस तरह करना होता है। वो के वैल्यू 1 ही आती है, अल्टीमेटली कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो P इक्वल टू √3 H इक्वल टू 2, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है, तो आप क्या करेंगे बेस निकालेंगे। तो आप हमेशा इस तरह काम करिएगा, कुछ और मत करिएगा। आप बेस निकालेंगे तो रिलेशन देखिए क्या होता है, h² इक्वल टू होता है ना b² प्लस p²। इसको निकालना है तो इसको निकालना, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा h² माइनस p²। h कितना दिया है 2, p कितना दिया है √3। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। 4 में से क्या 3 कितना आएगा 1। ये क्या है b² की वैल्यू, तो b कितना आएगा यहाँ से 1 आएगा। अब b आ गया 1। अब देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। और आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं सब में ये तीनों आता ही है। किसी में परपेंडिकुलर आता है, हाइपोटेनस आता है, किसी में बेस परपेंडिकुलर आता है। तो जितने भी आपने पढ़े हुए हैं साइन के अलावा कॉस टेन सबके सब क्या आता है। तो आप बस क्या करिए, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली निकालना है क्या, साइन दिया है आपको कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है पहले ये बताइए, होता है बेस अपन में क्या हाइपोटेनस, यही होता है, ये मैंने बताया आपको। अब बेस कितना है देखिए 1, हाइपोटेनस कितना 2, तो कितना आ जाएगा ये 1/2, सिंपल सा आगे। फिर इसके बाद टेन थीटा, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यही फॉर्मूला बताया गया आपको परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है हमारा √3, बेस कितना है 1, तो कितना आ जाएगा √3/1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा √3, क्योंकि √3/1 √3 होता है। फिर इसके बाद देखिए आपको बताएंगे कॉट थीटा, ये क्या होता है b/p, जस्ट tan का उल्टा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा b हमारा 1, p हमारा √3, तो हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 तो 1/√3 होगा, तो ये आ जाएगा b/p। फिर इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या है b/h, तो सेक क्या होगा h/b। अब यश कितना है देखिए, तो यश हमारा कितना है देखिए 2, अब b कितना है 1, तो 2/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा सिंपली 2 आ जाएगा। फिर देखिए आपको क्या दिया हुआ, एक और बचा हमारा कौन सा कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना होता है जस्ट साइन का उल्टा, तो साइन कितना है √3/2, तो कॉसेक कितना होगा उल्टा 2/√3। ये आप लिखना तो लिख सकते हैं, ये होता है हाइपोटेनस अपन में क्या परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना दिया आपको देखिए, हाइपोटेनस आपको 2 दिया है, परपेंडिकुलर आपको कितना √3 दिया हुआ है, तो ये सिंपली आ जाएगा 2/√3। हो गया सिंपल। तो यहाँ देखा आपने, मैंने एक साइन दिया था, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया था, मैंने उसके हेल्प से क्या किया बाकी साइन निकाल दिए। करने का बस एक तरीका इतना ही है कि आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहेगा उसका मेन फार्मूला क्या होता है, मेन उसका क्या रेशियो होता है, साइड मतलब ट्रायंगल के किन दो साइडों का रेशियो इक्वल होता है, ये निकाल लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। अब फिर बाकी एक जो रेशियो, एक जो हमको पता नहीं रहेगा, अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेनस पता था, बेस पता नहीं था, तो हमने पहले क्या काम किया रिलेशन लिखा, बेस निकाला
अब उसके बाद सारे सारे जितने भी थे सबको लिखता गया फॉर्मूला, पुट करते गए, सिंपल से आ गए। तो बहुत ही सिंपल है। अब ये सही निकालिएगा बस, इसमें लोग गड़बड़ा जाता है, निकालने में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए सारा आंसर गड़बड़ाता है। क्योंकि ये तो मैक्सिमम लोग को याद हो ही जाता है, धीरे धीरे आपको भी याद हो ही जाएगा। सवाल जितनी बार करिए उतनी बार इसको लिखते चलिए, बोलते चलिए, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो ये तो एक क्वेश्चन था। इसके आगे देखिए और क्वेश्चन। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पर साइन दिया था, अब मान लीजिए आपको कॉस दे दिया, कॉस मान लीजिए आपको कॉस थीटा इक्वल दिया हुआ है, कॉस थीटा कितना दिया है 7/25, ठीक है, ये दिया हुआ है। और ये कह रहा है फाइंड ऑल द टी रेशियो, सेम क्वेश्चन है, बस दिया क्या कॉस दिया है। अब अगर देखो कॉस दिया तो आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बताइए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस, यही ना होता है। अब बेस अपान हाइपोटेनस तो ये कितना है 7/25, इस कंडीशन में बी कितना होगा 7 और एच कितना होगा 25। अब पता क्या नहीं, सोचिए बी है या एच, तो तीसरा कौन सा बचा पी, यानी कि परपेंडिकुलर, उसको निकालेंगे। तो पहला काम रिलेशन क्या होता है वो लिखिए, मतलब हमको फाइंड क्या करना है, पी हमको फाइंड करना है। ठीक, पहला रिलेशन क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको निकालना ये है तो इसको इधर भेज दे, तो सिंपली इंप्लाई क्या कर देगा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और माइनस क्या बी स्क्वायर। अब एच कितना है देखिए 25 इसका स्क्वायर, बी कितना है हमारा देखिए 7 इसका स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और ये होता है 49, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 576, सिंपली क्या आएगा 576। ये क्या है हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू, सिंपली यहाँ से पी कितना आएगा, यहाँ से पी आएगा अंडर में क्या 576 और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 24, निकाल देखिएगा 24 ही आता है। ठीक है, मुझे तो याद है तो मैंने लिख दिया, आप पूरा फैक्टराइज करके निकाल लीजिएगा हमसे। पी हमारा आ गया। अब हमें कॉस दिया है तो बाकी सारे फाइंड करने हैं। अब कॉस दिया है तो बाकी सारे में क्या आएगा, एक हमारा क्या होगा साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। ठीक, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं क्योंकि वही सब करना है तो बाबा क्यों मिटाना। ठीक है, अब सिंपली हमारा मिल गया सब कुछ। अब निकालते हैं, तो पहला क्या है पी बाई एच, तो पी कितना है देखिए ये निकाला हम 24, एच कितना है 25, तो ये कितना आ जाएगा 24 अपन में क्या 20। टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो पी ये रहा 24, बी ये रहा 7, तो क्या आ जाएगा 24/7। फिर कॉट थीटा क्या बी बाई पी, जस्ट का उल्टा 7 अपन में क्या 24। फिर सेक क्या होता है यस बाई बी, सेक कॉस का जस्ट कॉस कितना है 25/7 हो जाएगा से। कॉस से क्या होगा साइन का उल्टा, साइन कितना है ये, तो इसका उल्टा क्या होगा 25/24, 25/24। तो देखिए यहाँ पर क्या सिंपली हुआ, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, सिंपली मुझे एक दिया था, मैंने वहां से कंपेयर किया, ये मैंने देखिए यही निकालने का आप घबराएंगे तो घबराएंगे, बाकी ये आपको देखिए याद है, मुझे मैंने खटाखट उसको क्या लिख के खत्म कर दिया इसलिए, कुछ में ज्यादा करना नहीं था, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, अब ये रेशियो वगैरह आप ध्यान दीजिएगा, इसका ये सही निकालिएगा, इस पर ज्यादा गौर करिएगा, ये आप अगर सही निकालेंगे तभी आंसर सही आएगा। अगर आपने इसको गड़बड़ निकाल दिया सारा आंसर को गड़बड़ आएगा, ध्यान रखिएगा, नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो एक साइन था एक कॉस था, तो सभी में ऐसे ही करते हैं, कुछ अलग नहीं करते, सब में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ ये कॉट थीटा, ये दिया है 2, ठीक है, और कह रहा है बाकी सारे फाइंड करिए। ठीक है, अब कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा होता क्या है तो हमको पता है बी बाई पी होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये दिया कितना है 2, तो इसके अपान में क्या 1 लिख सकते नहीं सकते, लिख सकते हैं, कैसे दिया तो वो अपान में 1 होता है, ध्यान रखिएगा सबके अपान 1 होता है। तो अपान 1 हो गया तो बी कितना होगा 2, पी कितना होगा 1, तो बचा क्या हाइपोटेनस, वही हमको क्या करना है पता करना है कितना होगा। तो अब देखिए हमको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखिए पता है क्या बी और पी, तो ऐसे ही पता करना, तो किसी को ट्रांसफर करने आ सकता नहीं है, सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। बी कितना है 2 स्क्वायर, ये कितना है 1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या 1, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 5, तो एच कितना आएगा अंडर में 5। ठीक, आगे एच आ गया हमारा। अब देखिए जब एच आ गया तो अब सिंपली हमको सबको निकालना है, सबको निकालते हैं। तो ये पीछे वाला जो हमने बताया था इसको हम रख कर लेते हैं सिंपली। ठीक, अब निकालते हैं, तो क्या क्या निकालेंगे, पहले साइन, साइन क्या है पी बाई एच, तो पी कितना हमारा देखिए पी हमारा 1 है, एच कितना है √5, तो हो जाएगा 1/√5।
इसका कॉस भी है तो कॉस निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉस, इसको हटा देते हैं क्योंकि कॉट तो दिया हमको। कॉस क्या होता है, ये होता है क्या बी बाई एच, तो यहाँ निकाल देते हैं इसको, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, आप किसी को पहले निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेन पी अपन बी, पी कितना है 1, बी कितना है 2, तो हो जाएगा 1/2। कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो बी कितना है देखिए 2, एच कितना √5, तो क्या आ जाएगा 2/√, ठीक। सेक थीटा एच बाई क्या है बी, तो एच कितना है देखिए √5, बी कितना है 2, तो √5 क्या 2, या सिंपली कॉस का उल्टा बतिया भाई है। कॉस एक थीटा एच अपन पी, तो कॉस एक साइन का उल्टा, तो कितना हो जाएगा जस्ट लिखाएंगे एच बाई पी, पी कितना है 1, तो हो जाएगा √5 अपन में क्या √5 है ये, ठीक है। तो सिंपली देखिए हमें दिया था कॉट, तो हमने सबकी समझ निकाल लिया। तो हमें कोई भी एक डेरिवेटिव रेशियो दे दिया तो हम सिंपली क्या पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एक और साइड निकाल लेंगे, उसका लेंथ निकाल लेंगे, फिर सिंपली इसको लिख करके सारे के सारे जितने भी रेशियो है उसको बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए सब क्या थे नंबर वाले थे, सब पर क्या नंबर दिया हुआ था, ठीक है। और सिंपली कुछ और दिया नहीं था, नंबर दिया था, निकाल लिया। अब कुछ और आधे से उसमें ए बी सी डी होता है ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। अब उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं उसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आज सवाल का, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, सिंपली दिया है। अब वही पूछा है फाइंड ऑल द टी रेशियो, थीटा के जितने भी टी रेशियो होंगे सबको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, मैं बता रहा हूँ देखिए ध्यान से। पहला काम साइन थीटा होता कितना है, हम जानते हैं p बाई एच होता है। ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन में क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इस कंडीशन में p कितना हुआ हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h कितना हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या पता नहीं हमें, हमें b नहीं पता है, तो हमें फाइंड क्या करना है, b को जनरली फाइंड करना है। रिलेशन पहले लिखिए होता क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री को समझना है तो सिंपल सा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करिए, शॉर्टकट बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए। जब सीखने के चक्कर में होते हैं तब स्टेप बाय किया करिए, जब सीख लेते हैं तब उसका शॉर्टकट करिए, ज्यादा अच्छे से रहेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या करिए, पहला जितना स्टेप हो सबका सब स्टेप करिए, क्योंकि जितनी बार आप सारे स्टेप को फॉलो करेंगे उतनी बार आपको स्टेप याद होता चला जाएगा, और एक बार आपको स्टेप याद हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, निकालना ये है, इसको निकालना तो इसको इधर भेज दे, तो यहां से मिलेगा क्या, इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यस देखिए कितना है, ये रहा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर पी कितना है, देखिए पी ये रहा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब सिंपली आपको दिख रहा है क्या, इसको देखिए दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको, या तो आपको दिख रहा है इसको a माने और इसका b माने, तो ये a स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे एक्सपेंड मतलब सम और डिफरेंस। तो सम और डिफरेंस कर लेते हैं। जब सम और डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, पहले सम तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर डिफरेंस तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे निकालेंगे डिफरेंस तो साइन क्या होगा, चेंज होगा ही होगा, या माइनस यहाँ पर प्लस, ठीक। अब देखिए ये कैंसिल, a स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, ये देखिए a स्क्वायर कैंसिल क्या आएगा 2b स्क्वायर। तो ये पूरा फाइनली हो क्या जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको हम सकते हैं क्या 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक इसके इक्वल है, देखिए b स्क्वायर के इक्वल है, तो सिंपली यहाँ से b कितना आएगा, देखिए इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट तो क्या 2ab आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा 2ab का, तो स्क्वायर हट जाएगा 2ab आ जाएगा, तो b कितना आ गया 2ab। हमारा b निकल चुका है, हमको ये भी पता है, ये भी पता है, और b हमारा कितना है 2ab आ गया, ठीक। अब हमें बाकी सारे को पता करना है, तो पहला कॉस आएगा, साइन तो हमें यहाँ पे दिया क्या, साइन दिया तो सीधे कॉस निकालते हैं, b बाई एच, b 2ab और ये कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2ab अपन में क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर tan निकालिए क्या आएगा p बाई b, तो देखिए p कितना है ये, अब b इतना, तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन वॉट 2ab। कॉस b बाई h होता है, तो b कितना है देखिए ये रहा, h ये रहा, तो यहाँ निकालिए कितना आ जाएगा यहाँ कॉट कर लीजिएगा क्योंकि कॉस यहाँ ऑलरेडी निकाल गया, ठीक है, कॉट थीटा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा गया था वही लिखा गया था। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या होगा, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर लिखता हूँ कॉट थीटा, ठीक है। वो पिछले वाले क्वेश्चन का लिखा गया तो वही लिखा गया था, कॉस निकालिए कॉट निकालना है। कॉट कितना होता है हमारा b बाई पी होता है,
ठीक है। तो बी हमारा देखिए कितना है 2ab, पी कितना है ये, तो ये कितना आ जाएगा 2ab अपॉन व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब निकालिए इससे क्या होता है एच बाई बी, जस्ट कॉस का उल्टा, तो कॉस ये था, इसका उल्टा कर लीजिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन व्हाट 2ab। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे कॉसेक वैल्यू निकाल लीजिए, साइन कितना है ये, तो इसको उल्टा कर लीजिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला भी आपके पास है सिंपली एच बाई पी, तो एच आपका ये रहा, पी आपका ये रहा, तो यहाँ पुट कर दीजिए, थोड़ा सा से लिख रहा हूँ इसको, पी कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो सिंपली देखिए ये हमें दिया तो हमने क्या सब का सब इससे निकाले, तो ये भी बहुत सिंपल था, कठिन बिल्कुल नहीं था, बस आप देखिए इसको सही तरीके से करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आएगा, परेशान होने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से आप करिए इसको आ जाएगा। नहीं तो होता क्या ट्रिग्नोमेट्री लोग हवा बना लेते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन जिसको कर लेते हैं, सब काम तो नहीं है। इसको भी करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया है 15 cot a इक्वल टू क्या दिया है 8। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि फाइंड करिए, सभी नहीं फाइंड करना है, हमसे बोला है फाइंड, केवल फाइंड करने के लिए क्या बोला है, केवल फाइंड करने के लिए बोला है साइन ए एंड सेक ए। देखिए जब बोलेगा ऑल टी रेशियो तो सबका सब फाइंड करते हैं, एक को छोड़कर बाकी सारा फाइंड कर लेंगे, लेकिन हम पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला था हम कल इतने कोई फाइंड करें, सबको फाइंड नहीं करेंगे, जितना बोला आएगा उतना ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला काम cot a, 15 cot इक्वल टू है, तो यहां से cot a कितना आएगा 8/15। ठीक, अब cot a होता है कितना है, cot क्या होता है, ये सिंपली होता है बेस अपन में क्या परपेंडिकुलर, ये 8 क्या 15 है, तो बताइए बेस कितना होगा, कंपेयर करिए 8 और p कितना आएगा 15, तो यहां से पता क्या करना होगा h, तो पहला काम h निकाल लीजिए, तो होता है क्या h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से p कितना है 15 इसका स्क्वायर, b कितना है 8 इसका स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 15 मतलब क्या 225, 8 मतलब क्या 64, तो सिंपली देखिए हो जाएगा 289 हो जाएगा, स्क्वायर रूट देखिएगा आप, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 17, ये स्क्वायर रूट निकालेंगे अब, तो सिंपली क्या आ जाएगा 79, तो h की वैल्यू कितना आ गया 17। अब h इक्वल टू आ गया 17, निकालना क्या है साइन ए और सेक ए, तो साइन ए कितना होता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ रब कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम तो हमें पड़ेगा ही नहीं। तो साइन ए कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर पान क्या हाइपोटेनस होता है, साइन परपेंडिकुलर पान क्या होता है हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा देखिए पहला काम परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस 17, तो क्या होगा 15/17। ठीक, सेक ए निकालना है, तो सेक ए ये कितना होता है, देखिए कॉस देखिए जानते कितना होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपन में बेस। जब भी याद ना आए आपको तो आप उसका उल्टा जाया करिए, इसलिए आपको बात बता रहा हूँ कि कैसे जाते हैं। ठीक है, तो याद होना चाहिए कौन किसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सेक का किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस होता है क्या बेस अपन हाइपोटेनस, क्योंकि जनरली वो याद रहता है ये याद नहीं रहता है, इसलिए अगर वो याद रहेगा तो ऑटोमेटिक उसका उल्टा कर लेंगे तो ये आ जाएगा h/b। ठीक, अब h कितना है 17, b कितना है 8, तो हो जाएगा 17/8, तो ये क्या होगा फाइनल हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 9 है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि मैं आर अग्रवाल की बता रहा हूँ, इसमें आर अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों का क्वेश्चन मिक्स है, दोनों के लगभग कई से और क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपके कई से मैच कर जाएंगे। अब कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ बता दिए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस समझिए कि करेंगे कैसे, क्योंकि आपको क्या करना है कि समझना है, जैसे आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको करने आ जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए दो तरह के क्वेश्चन खत्म हो गए, एक सिंपली क्या था हमारा गिवन था हमको, ठीक कि साइन थीटा दिया है सारे फाइंड करिए। ठीक, सिंपली क्या था साइन ए दिया है कॉस ए सेक ए फाइंड करिए, इस दो तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने खत्म कर दिया। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, सिंपली क्या रहेगा क्वेश्चन दिया है हमें इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 सो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल 0, शो करना है कि इतना, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा सीधे सीधे 0 आ जाएगा। तो इसमें भी हमें कुछ अलग नहीं करना, अभी तक जो भी करते आ रहे हैं वही करना है। यहाँ क्या दिया है देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये बता देता हूँ।
cos थीटा दिया है 0.6, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो सिंपली क्या हो गया 6/10 हुआ। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये क्या आएगा, देखिए 2 3 जा, और ये क्या आएगा 2 5 जा, सिंपली क्या आएगा 3/5 आएगा। देखिए 2 3 जा 2 5 जा 3/5 हो गया, है ना। तो सिंपली से थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ लोग क्या होगा इसी तरह सॉल्व करने लेंगे, हो जाएगा वैसे ही बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा इस तरह कर ले तो थोड़ा ये फ्रैक्शन देखने में लोगों को आसानी पड़ती है, बट डेसिमल से लोगों को थोड़ा सा नफरत होती है बहुत ज्यादा, डेसिमल में कैसे करे कैसे करे, इसलिए फ्रैक्शन बदल लीजिए, सिंपल सी बात है। कॉस आ गया, कितना होता है कॉस, हमें पता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। अब हमें क्या पता नहीं है, देखो बेस दिया है हाइपोटेनस दिया, सवाल की तरफ कहीं मैं देखा वो पूछा क्या है, हमेशा एक चीज दिया हुआ है बेस हाइपोटेनस, पता नहीं क्या है परपेंडिकुलर, उसको निकालो फिर क्वेश्चन को देखो, ठीक है। तो यह चीज देखो परपेंडिकुलर हमको तो फाइंड करना ही होगा। अब बी कितना दिया हमको, बी हमको दिया है 3 और एच कितना दिया है 5, तो रिलेशन क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या पता करना है इसको, तो किसको ट्रांसफर करेंगे इसको, तो इंप्लाई करेगा पी स्क्वायर कितना आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए एच कितना है 5 इसका स्क्वायर, बी कितना है 3 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस क्या 9, ये आ जाएगा 16 वॉट, पी स्क्वायर इक्वल टू, तो पी कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए पी हमारा 4 आ गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या शो करना है हमें, 5 मतलब एलएचएस उठाइए उसका, LHS, इसको बोलते हैं एलएचएस, बोलते हैं आरएचएस। तो एलएचएस क्या है 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा, ठीक। इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, आरएचएस हमारा 0 आना चाहिए, तो सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा पहला बात होता क्या है, परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेनस, तो क्या होगा 5 इंटू परपेंडिकुलर पर व्हाट हाइपोटेनस 3। tan थीटा कितना होता है, देखिए tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर पर में बेस होता है, ठीक। ओके, अब साइन थीटा देखिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 3। परपेंडिकुलर पर बेस यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, अब बेस कितना है देखिए 3, तो 4 अपॉन में क्या 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 से क्या बचा 4 माइनस 4 आया 0। अब 0 आने का मतलब क्या आरएचएस में आ गया 0, हेंस प्रूफ। तो इसका मतलब क्या हमने कर लिया। तो मैंने देखिए क्या किया, दो तरीके होते हैं, सिंपली एलएचएस लिख के साइन कॉस जो था उसका जो वैल्यू होता है एक्चुअली हम जानते हैं जो जिस रेशियो में होता है वो लिख दिया, या फिर आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं साइन थीटा पहले अलग से निकाल लीजिए, tan थीटा अलग से निकाल लीजिए, फिर उसकी वैल्यू वहां पर पुट कर दीजिए, वो आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये, और दूसरा भी करना होता तो मैं क्या करता पहले सिंपली साइन थीटा जैसे निकाल देते P बाई एच, तो P कितना दिया है 4, H कितना दिया है 5 निकालता, फिर tan थीटा निकालता अलग से, क्या होता है P बाई बी, तो P कितना दिया है भाई देखिए 4, B कितना दिया थे तो 4/3 अलग से निकालता, फिर यहाँ पुट कर देता, फिर कर लो वही आता। तरीके हैं आप कैसे उसको करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताता हूँ देखिए, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ देखिए सिंपली दिया है कॉसेक थीटा, कह रहा है कॉसेक मतलब कह रहा है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या 2, तो कह रहा है सो दैट सेम चीज है, सो दैट कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपन में क्या 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या 2। तो ये हमें क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉसेक थीटा दिया है 2, सो करना है इतना प्लस बराबर 2। अब देखिए कॉसेक दिया है, पहला काम कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा, साइन क्या होता है P बाई एच होता है, तो कॉसेक क्या होगा H बाई P हो जाएगा, ये होगा ना कि P बाई एच होता है तो ये H बाई P हो जाएगा। और ये कितना दिया है 2 अपन लिख सकते हैं 1, इस कंडीशन में H कितना है 2, P कितना है 1, पता नहीं क्या है बेस, तो बेस वाले निकाल लेते हैं फिर देखते हैं इसको हम लोग। तो देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी निकालना है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच कितना है 2 इसका स्क्वायर, पी कितना है 1 इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 कितना 3, पी स्क्वायर इक्वल टू, तो पी कितना आएगा √3, निकल गया हमारा पी। अब पी आ गया, इसको शो करना है तो लिखिए पहला काम क्या एलएचएस, इसको हटा देते हैं यहाँ से कोई काम पे नहीं, एलएचएस। एलएचएस हमारा क्या है कॉट थीटा
प्लस, या मैं ऐसा करिए, देखिए ये निकल गया। अब प्रूफ क्या करना है, इतना और इतना, इसमें क्या क्या नहीं पता हमको, कॉट थीटा नहीं पता, साइन थीटा नहीं पता और कॉस थीटा नहीं पता। तो आप क्या करिए, पहले इन सबको निकाल लीजिए, सिंपली निकाल लीजिए। जैसे कॉट थीटा क्या होता है, तुमको पता है बी बाई पी होता है। तो बी कितना है, देखिए बी हमारा कितना है, ये हमने निकाला से, एक मिनट सॉरी एक चीज थोड़ा सही कर लीजिएगा, वो ऊपर लिखा था बी तो मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो बी कितना हमारा √3 है और पी कितना हमारा 1, तो ये जाएगा √3 बाई, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर बी की जगह मैंने पी लिख दिया था, तो वो गड़बड़ हो गया, तो उससे कर लीजिएगा। कॉट थीटा आ गया, साइन थीटा ये क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो देखिए पी हमारा कितना है, तो पी हमारा क्या है 1 और जस कितना है 2, तो ये जगह 1/2। और इसका देखिए कॉस थीटा ये कितना होता है, तुमको पता है ये बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक। तब बेस कितना है, देखिए √3, हाइपोटेनस 2, ये कितना हो जाएगा √3/2, ठीक। आ गया। अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, सिंपली इसको लिखिए, इन सब की वैल्यू आपने निकाल लिया, वहां पुट कर दीजिए, ठीक। तो देखिए लिखते हैं इसको, क्या है हमारा एलसीएस, तो कॉट थीटा और प्लस साइन थीटा अपन ने क्या 1 प्लस कॉस थीटा। कॉट थीटा कितना निकाला हमने, देखिए √3 अपन क्या 1 प्लस साइन थीटा कितना निकाला 1/2, 1 प्लस कॉस थीटा कितना है √3/2। अब इसे क्या करेंगे, बस सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सा। देखिए सॉल्व करना बहुत सिंपल है, इसे हम लेंगे तो क्या आएगा, ये √3/1 और प्लस ये देखिए 1/2 अपन क्या, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा 2 प्लस √3 अपन क्या 2 और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो मैं इधर रब कर दे रहा हूं और इसको इधर बता दे रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्या बचा, ये बचा हमारे पास √3 और प्लस 1 अपन क्या बचा 2 प्लस √3। करने के इसको भी कई तरीके हैं, या तो हम पहले इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं स्लाइस करके, या सिंपली एल्सियम में सॉल्व कर ले, हमारे ऊपर है, जैसे भी करेंगे आंसर तो आएगा आएगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, सिंपली मान लीजिए हमने इसको स्लाइस कर लिया यहाँ पर 2 - √3 और यहाँ पे कर लिया क्या 2 - √3, ठीक। करिए इसको, ये कितना आ जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा 2 - √3 और ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। अब देखिए कितना होगा √3 प्लस ये क्या है 2 - √3 अपन देखिए क्या होगा 4 - 3 कितना आएगा 1, तो हो जाएगा √3 प्लस 2 - √3 अपन में क्या 1 और सिंपली हमारा जानते हैं क्या आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं है √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर 2। तो सिंपली इसका देखिए आंसर को प्रूव क्या करना था 2 और देखिए हमारा क्या 2 आ गया। तो ऐसे करिए, चाहे आप ऐसे लेकर सॉल्व करिए, आंसर दोनों से सेम आएगा, कहीं कोई अलग नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिस्लाइज करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर कर दिया, तुरंत ही हमारा सोल्यूशन हो गया, क्या हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है।